पिछले एपिसोड में तांगशन ने ड्रैगन ड्यूक की पोती को हरा दिया था, जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं जिसे टाइटन जाइंट टेप उठा कर ले गया था। टाइटन जाइंट टेप शाओ की सारी बातें मार रहा था। शाओ टाइटन जाइंट टेप से कहती है कि तुम्हें मुझे देखने के लिए फॉरेस्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो कहती है कि ब्रदर घायल हो चुका है, वह मुझे खोजने ज़रूर आ रहा होगा। जिसके बाद वो टाइटन जाइंट टेप से कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मैं आसानी से अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को हासिल कर पाऊँगी। जिसके बाद वह टाइटन जाइंट टेप को कहती है कि मैं अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन कर रही हूँ, इसलिए मुझे कवर करो। टाइटन जाइंट टेप एक दहाड़ लगाता है जिससे आसपास के सभी सोल बिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद शाओ अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग ऑब्टेन करने लगती है। इसके बाद हम तांगसन और यी रैन को देखते हैं। यी रैन को यकीन नहीं हो रहा था कि तांगसन ने उसे हरा दिया है। वह उस पेड़ के पास जाती है। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती को समझाते हैं कि तांगसन ने जिस टेक्निक का यूज़ किया है उस टेक्निक को मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उसने बिना देखे ही अपने नाइफ़ को सिर्फ एक ही साउंड में एयर में फेंका है और उसके नाइफ़ में 10-10 पत्ते फंसे हैं और एक ही टाइम पर उसके नाइफ़ जाकर पेड़ से लगे हैं। पोती निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। तांगसन उसे सांत्वना देता है और कहता है कि मैं पिछले 9 सालों से हिडन वेपन्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। पोती तांगसन से हिडन वेपन के बारे में पूछती है। तांगसन उसे हिडन वेपन के बारे में बताता है और कहता है कि ऐसे वेपन्स जिनको सीक्रेट यूज़ भी किया जाता है उसे हिडन वेपन कहते हैं। जिसके बाद वह पोती को अपने हिडन वेपन दिखाता है और बताता है कि इसे बोन पियर्सिंग नीडल कहते हैं और ये तुम्हारे नाइफ से भी ज़्यादा हल्के हैं। पोती तांगसन के इतने पोलाइट नेचर को देखकर हैरान रह जाती है। पोती तांगसन से हिडन वेपन के बारे में और पूछती है। तांगसन अपने भी कुछ हिडन वेपन उसे गिफ्ट में देता है एज अ कंपनसेशन। पोती भी हिडन वेपन के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए तांगसन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें हिडन वेपन के बारे में सिखा सकता हूँ। तांगसन पोती को अपने हिडन वेपन गिफ्ट में देता है। दोनों दादा और दादी बहुत खुश हो रहे थे। तांगसन यी रैन से कहता है कि अगर तुम हिडन वेपन के यूज़ करने के मेथड को सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वह हिडन वेपन को यूज़ करने का बेसिक टेक्निक उसे यूज़ करके दिखाता है, जिसे साउंड ट्रैक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब तांगसन इस टेक्निक का यूज़ करता है तो आसपास एक ब्लाइंड जोन बन जाता है जहाँ पर सिर्फ साउंड की आवाज़ आती है, जिससे वह अपने टारगेट की साउंड को आइडेंटिफाई करता है और हिडन वेपन को अपने टारगेट पर एक सटीक तरीके से ही अटैक करता है। पोती तांगसन के टैलेंट से हैरान थी। पोती तांगसन से कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स नहीं कह सकती हूँ। जिसके बाद वह तांगसन को किस करके शर्माते हुए कहती है कि बैट तो बैट है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती हूँ। जिसके बाद वह अपने दादा दादी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर तांगसन से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तांगसन ऑस्कर से एक और रिकवरी सॉसेज मांगता है। जिसके बाद वह कहता है कि शाओ की जान अभी भी खतरे में है और वह ज़्यादा देरी और नहीं कर सकता है। जिसके बाद वह ह्यूमन प्लस डेमेज स्पैटर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है और वह झाओ जी से खुद को कवर करने के लिए कहता है। तांगसन को उस ह्यूमन प्लस डेमेज स्पैटर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद हम स्कूल में ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जिसे तांगसन की याद आ रही थी। तांग हाओ भी अपने बेटे से मिलने के लिए श्रेक एकेडमी जाना चाहता था। जिसके बाद वह हाओतियन ट्राइब से निकलकर श्रेक एकेडमी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि तांगसन को खोजते हुए आ रही थी। इसके बाद हम ड्रैगन ड्यूक और उसकी पोती को देखते हैं। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। पोती कहती है कि वह तांगसन की बातों को सोच रही है। जिसके बाद अपने दादी से कहती है कि ग्रैंड माँ, क्या मैं हिडन वेपन्स का यूज़ कर सकती हूँ। दादी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि यह यूज़फुल है तो तुम इसका यूज़ कर सकती हो। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती से कहते हैं कि तांगसन ने यह तुम्हें गिफ्ट में दिया है और वह लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसने हमारी फैमिली को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। 20 साल के अंदर ही वह लड़का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और वह जिसे भी लीड करेगा उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। दादी अपने पति से कहती है कि तुमने कुएं से एक गोल्डन कॉप को खोज लिया है और सिर्फ तांगसन ही नहीं, वहाँ के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन हमने क्यों कभी किसी श्रेक स्कूल का नाम नहीं सुना है। ड्रैगन ड्यूक अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन तांगसन उन सब में सबसे ज़्यादा अलग है। जिसके बाद वह अपनी पोती से तांगसन का ओपिनियन लेता है। पोती अपने ग्रैंडपा से कहती है कि तांगसन एक मैच्योर किड है। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ,
पोती अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आप हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती से कहते हैं कि एज मैटर नहीं करता है। भले ही वह बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिखता है, लेकिन उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा रेयर है। पोती अपने ग्रैंडपा से कहती है कि वह कोई फेमस क्लैन से नहीं है। मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने कैसे एक यूजलेस मार्शल सोल को इतनी जल्दी प्रैक्टिस किया है। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती से कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तुम जितना सोच रही हो तांगसन उससे ज़्यादा कॉमन नहीं है। भले ही वह किसी फेमस क्लाइंट से ना हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे को देखा है जिसने ब्लू सीरियल प्लांट जैसी मार्शल सोल को लेवल 30 में ब्रेक थ्रू किया हो, और वह जो हिडन वेपन यूज़ करता है, तुम्हें लगता है कि वह इस कॉन्टिनेंट में कहीं मिलते होंगे? उसके टैलेंट से पता चलता है कि वह कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पोती कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ड्रैगन ड्यूक अपनी पोती को समझाते हैं कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। दादी अपने पति को समझाती है कि उसे अपनी खुशी खुद ही तलाशने दो। हमें तो ये रैंक के थर्ड स्पिरिट रिंग को जल्दी से जल्दी ऑब्टेन कराने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम शेक स्कूल के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि तांगसन को खोज रही थी। तांगसन बरूडन स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। दाइमुबाई झाओ जी से कहता है कि अगर तांगसन ने अभी भी कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि वह डेंजर में पड़ जाएगा। झाओ जी दाइमुबाई को बताता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब सब कुछ तांगसन की विल पावर पर निर्भर करता है। तांगसन को उस बार ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो रही थी, और वह मेडिटेशन में ही शाओ के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है। शाओ को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऑस्कर उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? शाओ उससे कहती है कि क्या तुम मेरी मरने की राह देख रहे हो? शाओ को जिंदा देख सभी खुश हो जाते हैं। तभी शाओ की नज़र तांगसन पर पड़ती है जो कि अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। शाओ सबसे पूछती है कि तांगसन की थर्ड स्पिरिट रिंग, लेकिन वह कहाँ से आई? जिसके बाद उसकी नज़र ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर पर पड़ती है, जिसे देखकर वह निराश होकर बैठ जाती है। जिसके बाद वह सबको बताती है कि ये ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर तो तांगसन की लिमिट के बहुत ज़्यादा ही पार कर चुकी है। झाओ जी शाओ से पूछते हैं कि तुम्हें यह कैसे पता? शाओ झाओ जी को बताती है कि मास्टर ने बताया है कि तांगसन की थर्ड स्पिरिट रिंग की एज 1700 साल से पुरानी होनी चाहिए, लेकिन इस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर के पैर 3 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं, और इस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर की एज लगभग 2000 साल की होगी। झाओ जी बताते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वे कहते हैं कि अब हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि तांगसन इस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर की स्पिरिट रिंग को सहन कर पाए। जिसके बाद वे शाओ से पूछते हैं कि तुम टाइटन जाइंट के हाथों से कैसे बच पाई? शाओ ने बताती है कि उन्हें ज़्यादा कुछ ठीक से याद नहीं है। टाइटन जाइंट उसे लेकर तेज़ी से जंगल के अंदर जा रहा था। जब वह मुझे लेकर जा रहा था तभी एक कार की आवाज़ सुनकर वह टाइटन जाइंट नर्वस हो गया, और वह मुझे फेंक कर वहाँ से भाग गया। झाओ जी समझ नहीं आते हैं कि किस कार की आवाज़ सुनकर टाइटन जाइंट नर्वस हो गया है। शाओ बताती है कि मुझे फेंकने से पहले टाइटन जाइंट ने बहुत ज़्यादा रोर किया था, जिससे वह घायल हो गई थी और बेहोश हो गई थी। फिर वह बताती है कि जब वह उसे होश आया तभी उसी समय उसकी सोल पावर लेवल 30 में ब्रेक थ्रू हो गई। झाओ जी हैरानी से पूछते हैं कि क्या तुमने भी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू कर लिया है? जिसके बाद वे पूछते हैं कि तुम में और तांगसन में कौन बड़ा है? शाओ बताती है कि वह तांगसन से कुछ महीने छोटी है। जिसके बाद सबको स्टोरी बताती है कि उसी समय कुछ मिलेनियम सोल बीस्ट उसे दिख गए थे, जिनमें से कुछ घायल थे, और सौभाग्य से उनमें से एक बीस्ट की स्पिरिट रिंग मुझे सूट कर रही थी, और मैंने उस सोल बीस्ट को हंट किया, और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। सभी शाओ की बातों से हैरान रह जाते हैं। शाओ ने बताती है कि उसे तो लग रहा था कि वह नहीं बचेगी, लेकिन लकीली वह सरवाइव कर गई। जिसके बाद उन्हें बताती है कि जब उसने अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व किया तब उसकी फिजिकल पावर फिर से नॉर्मल हो गई और उसके सारे घाव भर गए। जिसके बाद वह उन सबके पास वापस आ गई। शाओ तो क्या ही तो मीठी मीठी कहानियाँ बनाती है भाई। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि मेडिटेशन में बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि शाओ, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा।